हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय सममित और असममित आकृतियाँ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। पहला, पवन चक्की को 1/4 घुमाने पर वह डैश लगती है। तो यहाँ पर समान और भिन्न लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे समान। पवन चक्की को 1/4 घुमाने पर वह समान लगती है। दूसरा, पवन चक्की को आधा घुमाने पर डैश लगती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान। पवन चक्की को आधा घुमाने पर वह समान लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित आकृतियों में से जो 1/4 घुमाने के बाद समान दिखाई दे उनमें सही का निशान लगाएं, अन्यथा गलत का निशान लगाएं। बच्चों, 1/4 मतलब 1/4 घुमाने के बाद अगर वह समान दिखेंगी तो हम सही का निशान लगाएंगे और नहीं दिखेंगी तो गलत का निशान। तो चलिए पहली आकृति को देखते हैं। यदि इस आकृति को 1/4 1/4 घुमाया जाए तो यह समान नहीं दिखेगी, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। दूसरी आकृति में सही का निशान लगाएंगे। तीसरी आकृति में गलत का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी आकृति में हम सही का निशान लगाएंगे। इसे 1/4 घुमाएंगे तो यह समान दिखेगी। पांचवी आकृति में गलत का निशान लगाएंगे और छठी आकृति में सही का निशान लगाएंगे। अगर इसे 1/4 घुमाया जाए तो यह समान दिखेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बनाकर दिखाएं कि निम्नलिखित आकृतियों को 1/4 घुमाने और आधा घुमाने के बाद वह कैसी दिखेंगी। तो बच्चों, पहली आकृति आपके लिए यहाँ पर 1/4 घुमाकर और आधा घुमाने के बाद दिखाई गई है। दूसरी आकृति को हम घुमाकर यहाँ पर लगाएंगे, इसी प्रकार तीसरी को और इसी प्रकार चौथी आकृति को। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये आकृतियाँ घुमाकर लगा दी हैं, जिससे आप आसानी से इन आकृतियों को बना सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित आकृतियों को देखें और यदि 1/3 घुमाने, 1/3 घुमाने और 1/6 घुमाने के बाद वह समान दिखती हैं तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। तो पहली आकृति 1/3 घुमाने पर हाँ समान दिखेगी, 1/6 घुमाने पर हाँ समान दिखेगी। दूसरी आकृति को 1/3 घुमाने व 1/6 घुमाने पर समान नहीं दिखेगी, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तीसरी आकृति, यदि इसे 1/3 घुमाया जाए तो यह समान दिखेगी, यहाँ हाँ लिखेंगे और 1/6 घुमाने पर हाँ समान दिखेगी। चौथी आकृति, इसे 1/3 घुमाने पर व 1/6 घुमाने पर समान नहीं दिखेगी, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी इस वर्कशीट में जीवन कौशल समय प्रबंधन की वर्कशीट को भी जोड़ा गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। समय बहुत कीमती है, अगर इसे बर्बाद किया गया तो ये वापस नहीं आएगा। समय ही सफलता की चाबी है। स्कूलों में, कार्यालयों में, रेलवे इत्यादि में भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी होती है। करण एक होशियार और सक्रिय बच्चा है। उसने अपने पूरे दिन के कार्यकलापों को सुचारू रूप से करने के लिए एक समय सारणी बना रखी है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब आप अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों को नीचे दी गई तालिका में अपनी समय सारणी अनुसार भरो। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर करण की समय सारणी दी हुई है। इसके साइड में लिखा है आपकी समय सारणी। तो आपको अपनी समय सारणी अपने अनुसार भरनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस समय सारणी को इस प्रकार भरा है, ताकि आप इसे देखकर आसानी से अपनी समय सारणी भी भर सकें। यहाँ मैंने देखा कि करण रात का भोजन काफ़ी लेट करता है। मैंने अपनी समय सारणी में अपने रात के भोजन का समय 7 बजे से 8 बजे के बीच रखा है। बाकी समय सारणी मैंने करण की समय सारणी के अनुसार ही बनाई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, आप क्या सोचते हैं कि जीवन में समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीवन में समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सभी काम समय पर किए जा सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सभी कामों को सही समय पर करना आवश्यक है। दूसरा, तुम लोगों को समय सारणी के अनुसार काम करते हुए कहाँ कहाँ देखते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्यालय में, कॉलेज में, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा
बस अड्डा इत्यादि में। इन सभी जगहों पर हम लोगों को समय सारणी के अनुसार कार्य करते देखते हैं। यदि आप इन जगहों के अलावा कहीं और लोगों को समय सारणी के अनुसार कार्य करते देखते हैं तो बच्चों आप उन स्थानों का नाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।